हे पुरुषोत्तमम। आज मैं चर्चा करूंगा चाय और कॉफ़ी के बारे में। हमारे जीवन में ये चाय और कॉफ़ी पीना कितना लाभदायक है और कितना हानियां हैं, इस बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा ये चाय। चाय साधारणतः हम जानते हैं ये हमारा आर्य परंपरा नहीं है, ये हमारा कल्चर में नहीं है और ये पश्चिम सभ्यता का पार्ट है जो आज हम लोगों ने अपने घर में जगह दिए हैं। और जहां आज हम उनको अपने घर में जगह दिए हैं, लेकिन जो हमारा आर्यन कल्चर था उस आर्यन कल्चर को पश्चिम देश के लोगों ने वो उनको अपना रहे हैं और हम उन लोगों का अपना रहे हैं। ये बहुत ही एक गलत मैसेज हमारे समाज के लिए है, इसमें हमें सतर्क होना पड़ेगा। पहली बात, चाय पीने की जो व्यवस्थाएं हैं आजकल जो हम चाय पीते हैं, पहली बात इसमें दूध और चीनी और जो चाय ली जाती है इसमें कैफीन की मात्रा होती है। चीनी एक तो बहुत घातक है, चीनी को भी नहीं लेना चाहिए। चीनी और दूध चाय के साथ मिला जब देते हैं तो इसमें एसिड फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा होते हैं और जिससे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बन जाते हैं। और इसमें हमारी कुछ सिंपल सी जो चीज़ें हैं, भूख लगना यानी कि जो हमारा एपेटाइट है, जो भूख हमारी नॉर्मली जो लगती थी वो भूख लगना कम हो जाती है, निद्रा कम हो जाते हैं, नींद कम आने लगती हैं, जिसमें एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये अनेकों तरीके की बीमारी हमें घेर लेती हैं। चाय क्या करती है? चाय हमारी जीवन में जो मानसिक स्तर इसमें कैफीन होते हैं और ये निरंतर लेने से ये कैफीन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ने से हमें एडिक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद जा कर के हमारी नींद का जो साइकिल है वो भी ब्रेक हो जाते हैं और हम टेंशन में ट्रेमोरिंग भी होने लगते हैं। ज़्यादा कैफीन की मात्रा बॉडी में जब हो जाते हैं तो हमें कांपने लगते हैं। चाय की जो व्यवस्थाएं हैं, जो लेने का हमारा व्यवस्था है, जरा इसको जरा सोचिए। जो चाय अधिकतर सुबह हमने उठा और हमारे अंदर कितना अच्छा डाइजेस्टिव जूस बना है, कितनी अच्छा एसिड फॉर्मेशन हुआ है फूड को पचाने के लिए, लेकिन सुबह उठ करके मुंह धो के हमने चाय पी लिया और जब चाय पी लिया तो हमारी जो अच्छा जो जूस बना था और उसको उसमें जो चाय पड़ने से हमारी जो एंजाइम्स हमारे अंदर रात भर जितने भी जो बने थे वो सब जो है इस चाय को डाइजेस्ट के लिए प्रयोग किया गया और मूलतः क्या हुआ, इसमें एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। जहाँ पे ये एसिड को कम करेगा वहाँ ये चाय पीने से हमारी एसिड ज़्यादा बढ़ गई, जिससे हमारी भूख खत्म हो गई। तो खाली पेट चाय पीना ये बहुत ही खतरनाक है। खाली पेट पानी पीना चाहिए, कभी चाय नहीं पीना चाहिए। तो ये चाय के बारे में देखते हुए एक ही बात मैं बताऊंगा, ये चाय हमारी बॉडी के हजारों बीमारी लाने के लिए ये सक्षम है, इसलिए ये चाय से अपने को दूरी बना के रखना ज़्यादा अच्छा है। और इस चाय के मात्रा ज़्यादा लेने से इसमें भी हमारे बहुत से तरीके का, हमारे हार्ट के लिए हो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हो, कई सारे सिस्टम इसमें डिस्टरबेंस होते हैं। इसलिए चाय से हमें बचना है। हमें घर पे चाय के बदले में हमें सुबह या तो गर्म पानी या नॉर्मल पानी या जो हम लोग गर्मी के समय में मट्ठा का प्रयोग करते हैं, दही को अच्छी तरह से उसको बना करके शरबत की तरह बना करके पीते हैं, जो हमारी पुराने पारंपरिक रूप से जो चला आ रहा है उस कल्चर को अगर हम अपनाएं तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। तो चाय हम अपने जो दैनंदिन जो हमारा हैबिट है, दैनंदिन जो हमारा दिनचर्या है, उस दिनचर्या से चाय को निकाल देंगे। और जो कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी के बारे में जब देखते हैं, कॉफ़ी में भी इसमें कैफीन की मात्रा पाए जाते हैं। चाय तो जो है इसमें पत्ते से ये बनाया जाता है, वो चाय पत्ती होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉफ़ी होते हैं ये बीज से होते हैं और बीज को उनको सूखा करके पीस के पाउडर कर लिया जाता है और वो पाउडर को हम लेते हैं। तो ये जो हमारी कॉफ़ी का व्यवस्था है, कॉफ़ी और चाय एक दूसरे से लगभग पैरेलल है। इसमें भी कैफीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, इसमें कॉफ़ी में भी हमारी भूख को कम करते हैं और कॉफ़ी में भी हमारी नींद को कम करते
करते हैं, कॉफी लेने के साथ साथ हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में हम जैसे हैं वैसे हो जाते हैं। इससे हमारी नींद का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाते हैं और हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, जिससे एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और हजारों तरीके की बीमारी हमें हो जाते हैं। तो इसमें जो कैफीन की मात्रा है, एक कप चाय में ये 100 मिलीग्राम इसमें कैफीन मिलती है। तो हमारी बॉडी को जो कैफीन की जो रिक्वायरमेंट है वो विभिन्न सोर्स के माध्यम से हमें मिलती है, या हमारी बॉडी जिस कैफीन से, जिस मात्रा से बॉडी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं, अर्थात एडिक्शन नहीं होते हैं, वो अगर 400 माइक्रोग्राम से कम अगर होगा तो हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। लेकिन चाहे इफेक्ट कम हो चाहे ज़्यादा, धीरे धीरे वो मैग्नीफाइड होकर के हमारी बॉडी को वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने में सक्षम होते हैं। और इस कॉफी में हजारों तरीके का इसमें हमारी पौष्टिक तत्व इसमें भी मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें नुकसान भी काफी मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है चाय और कॉफी अगर एक शब्द में बताया जाए तो दोनों को बहिष्कार करके हमारी इसमें जो इंडियन कल्चर में जो चीज ली जाती है, हम सूप बना के पिए, गर्म पानी पिए, हम जो है मट्ठे पिए, हम जो है दही को शरबत बना करके पिए, तो ये डिफरेंस टाइप के पीने की व्यवस्थाएं हमारे इंडिया में हैं। इसीलिए चाय और कॉफी हमें जरूरत नहीं है। इस थ्योरी को अगर हम अपना के चले तो मुझे लगता है हमारे जीवन में इससे सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। और एक कॉफी के बारे में बहुत लोग बताते हैं कि कॉफी में बहुत बेनिफिट है, और उस बेनिफिट के बारे में मैं एक बताऊं कि कॉफी ये एक केमिकल्स ऐसे मिलते हैं, और वो केमिकल्स हमें क्या करते हैं, हमारे जैसे लिवर सिरोसिस जैसे बीमारी, और जो हमारी जो लिवर कैंसर की बीमारी, और जो फाइब्रोसिस की बीमारी, फैटी लीवर की जो बीमारी, और इसमें जो एंड्रोमेट्रियम लेयर की जो कैंसर होती है, उस कैंसर को होने से बचाते हैं। तो इसमें केवल ये है कि जो लीवर फंक्शन को देखा, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो लीवर को प्रोटेक्ट करने में ये मददगार है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो अगर कॉफी पी लिया तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इस कॉफी को निरंतर लेने से हमारी कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, और जिस कोलेस्ट्रॉल से हमारे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अगर कोई कॉफी या चाय पी रहे हैं तो ये मैं बताऊंगा जो हार्ट के पेशेंट हैं वो भूल करके भी कभी भी इस कॉफी का प्रयोग ना करें। और जो लोग लिवर की प्रॉब्लम्स हैं वो अगर लेना चाहे तो चाय के बदले में कॉफी का इस्तेमाल करें, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट उनको हो सकता है। लेकिन ये बीमारी के वजह से मैं उनको इस लेने के लिए कह रहा हूं। लेकिन हमारे जो आर्यन परंपरा और आर्यन संस्कृति है, आर्यन संस्कृति में ये कॉफी और टी का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिससे हमारी स्वास्थ्य को अखुन्न रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए इससे भी बेहतरीन व्यवस्था, बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है। तो हम क्यों इस तरीके की व्यवस्था को अपने जीवन शैली में लाए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।